कहते हैं कि माइकल जैक्सन से बड़ा कोई सेलिब्रिटी आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अपने करियर के 30 से 40 साल तक उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। वो जहां भी जाते थे लोग उनकी बस एक झलक पाने के लिए पागल रहते थे। ये भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन के शोज की अपॉइंटमेंट 5-6 साल तक बुक्ड रहती थी। दुनिया में शायद ही कोई संगीत प्रेमी ऐसा होगा जो माइकल जैक्सन को पसंद ना करता हो। तो पूरी दुनिया जिसके सितारे के पीछे पागल रही, वो जिसे पॉप स्टार या एमजे के नाम से जाना जाता था, कहते हैं कि इतनी सारी दौलत शोहरत के बाद भी माइकल खुद को काफी अकेला मानते थे। तो आखिर क्या थी उनकी जिंदगी और क्या उसके बाद हुआ, आइए जानते हैं। माइकल जैक्सन के बारे में सबसे बड़ी बात या हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज उनको इस दुनिया से गए हुए 9 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी वर्ल्ड वाइड म्यूजिक एल्बम्स और जाने कितने म्यूजिकल सीरीज से आज भी हर साल $140 मिलियन की कमाई होती है। तो वो इंसान जिसे गए हुए इतने साल बीत गए आज भी दुनिया में ना रहते हुए अपनी फैमिली का पालन पोषण कर रहा है। 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना ईस्ट जगह में माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। उनके फादर जोसेफ वॉल्टर जैक्सन एक म्यूजिक लवर थे। उनको लोग जॉनसन के नाम से भी जानते थे। वो भी कई छोटे बड़े स्टेज शोज करते थे, लेकिन ये लोग काफी गरीब थे और एक छोटे से 2 कमरे के मकान में माइकल जैक्सन और उनके 6 भाई और माता पिता रहते थे। धीरे धीरे जब माइकल जैक्सन बड़े हो रहे थे, करीब 5-6 साल की एज से ही इनके फादर, जो खुद म्यूजिकल बैकग्राउंड से थे, उन्होंने अपने बच्चों को भी इसी में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। माइकल जैक्सन और उनके भाई कुछ ही दिनों में इतने नए नए स्टेप्स इवॉल्व करने लगे और डांस और म्यूजिक दोनों ही वो काफी समझने लगे। कुछ ही दिनों में माइकल जैक्सन के फादर को रियलाइज हो गया कि उनके बच्चों में अगर कोई सबसे होनहार है तो वो है माइकल, जिसके बाद उन्होंने जैक्सन भाइयों का मिलकर अपना ही एक बैंड बना दिया और इस बैंड में जो सबसे आगे रह के गाता और परफॉर्म करता वो था सबसे छोटा भाई माइकल। इसी दौरान इस बैंड की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग पहचानने लगे और इसी वजह से माइकल पर बचपन से ही काफी जिम्मेदारियां आ गई। कहते हैं कि एक तरह से उन्होंने अपने बच्चों का बचपन छीन लिया था। वो उनसे दिन रात काम करवाते क्योंकि इससे उनको अच्छा पैसा मिलने लगा था। फिर इस बैंड को म्यूजिक कंपनी से ऑफर मिलने लगे और धीरे धीरे ये बैंड काफी फेमस हो गया। तो इस चक्कर में कुछ एड्स और कमर्शियल्स भी मिलने लगे। माइकल को इन कमर्शियल के डायलॉग्स को याद करना, फिर स्टूडियो जाना, शूट करना पड़ता था। सिर्फ 5 साल में ही माइकल का बचपन कहीं खो गया और वो दूसरे बच्चों को खेलते कूदते देख बहुत उदास हो जाते थे। माइकल के पिता बहुत सख्त थे। अगर माइकल कभी काम करने से मना करते तो वो उन्हें बहुत मारते और एक तरह से इतनी कम उम्र में ही उन्होंने माइकल जैक्सन को प्रोफेशनल बना दिया था। इन सब का माइकल के दिमाग पे बहुत बुरा असर हुआ। माइकल के पिता और कुछ और लोग उन्हें उनकी नाक को लेके बड़ा चिढ़ाते थे। उन्हें कहा जाता था कि तुम्हारी नाक बहुत गंदी है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, और इस चीज का भी माइकल के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा। वो सोचने लगे कि शायद सब कहते हैं तो सच में मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। लेकिन माइकल जैक्सन के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट था और इसी टैलेंट के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें बड़े शोज के ऑफर्स आने लगे। तो उनके फादर ने पूरी फैमिली को लेकर लॉस एंजलिस शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया। यहाँ भी कुछ टाइम तक माइकल जैक्सन ने अपने भाइयों के साथ परफॉर्म किया, लेकिन अराउंड 1975 में माइकल ने डिसाइड किया कि अब वो अपना काम करेंगे। तो फिर 1975 में माइकल ने अपने पिता, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, खुद अकेले काम करने लगे। इसके बाद एक बड़े प्रोड्यूसर थे दी क्विंसी जॉन, उन्हें माइकल ने ज्वाइन करने का सोचा और वो भी माइकल के परफॉर्मेंसेस से कुछ हद तक वाकिफ थे। तो उनके साथ माइकल का पहला एल्बम लॉन्च हुआ और इस एल्बम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में, स्पेशली पॉप म्यूजिक में तहलका मचा दिया और अब लोग उन्हें और ज्यादा जानने लगे। इसके बाद फिर एक और एल्बम 1979 में आई और ये भी बहुत हिट हुई। लेकिन एक्चुअली में माइकल जैक्सन है क्या, ये अभी तक किसी ने शायद देखा नहीं था। 1982 में माइकल जैक्सन का एक टेलीविजन शो में एल्बम रिलीज हुआ और उसमें उन्होंने अपना लेजेंडरी डांस स्टेप द मून वॉक किया और इसके बाद तो माइकल जैक्सन के नाम का बोलबाला पूरी दुनिया में छा गया। हर कोई स्टेप को देखकर दंग था और इस एक शो ने माइकल जैक्सन को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। इसके बाद 1982 में ही एक और शो आता है, थ्रिलर, और फिर तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए और आज तक रिकॉर्ड है किसी म्यूजिक एल्बम की इतनी कॉपीज नहीं बिकी। थ्रिलर की उस वक्त 66 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी और इसके बाद माइकल जैक्सन, पॉप स्टार एमजे और पता नहीं किन किन और नामों से दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन गए। उनके डांस, गाने सब हिट हो गए और अब उनके नाम के पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स और पता नहीं क्या क्या बनने लगे। इसी के साथ उन्होंने दुनिया भर में शोज भी करना शुरू कर दिया और इसने उनकी सक्सेस पर 4 चांद लगा दिए। अब माइकल जैक्सन पॉप की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था।
उन्हें किंग ऑफ पॉप का खिताब दे दिया गया था और इसके बाद माइकल जैक्सन के पास ग्रैमी जैसे कई बड़े बड़े अवार्ड्स आ रहे थे और वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे थे। उनके म्यूजिक के हालात अब ये हो चुके थे, इतने सारे शोज और म्यूजिक एल्बम के बाद माइकल जैक्सन के नाम से उन्हीं का एक पर्सनल चैनल लॉन्च करना पड़ा, जिससे कि इसी चैनल के जरिए उनका म्यूजिक दुनिया तक पहुंचाया जा सके। धीरे धीरे उन्हें पैसा दौलत सब मिल रहा था। लॉस एंजलिस में करीब $1200 मिलियन का एमजे का घर बना और उस घर में सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क और भी ना जाने क्या क्या बनाया उन्होंने अपने घर में। लेकिन कुछ साल बाद जब एमजे करीब 50 साल के थे तब ये सक्सेस थोड़ी फीकी पड़ने लगी, वो भी एकदम से। कारण था एमजे का अचानक से सर्जरी करा लेना। उनकी काफी ब्रॉड सी नाक अचानक से नुकीली सी हो गई थी, उनकी ब्राउन कलर स्किन वाइट हो गई थी और लोग इसे काफी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और जो एक वर्ड इसे देखकर दुनिया में आया था वो था प्लास्टिक सर्जरी। और बात चल पड़ी कि माइकल जैक्सन प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। इसी के साथ उनकी स्टाइल जैसे हैट पहनना, हाथ में ग्लव्स पहनना काफी ट्रेंड में भी गए थे। कुछ लोग ये बोलते थे कि वो ग्लव्स फैशन के लिए नहीं बल्कि इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो किसी से हाथ मिलाने से कुछ हो ना जाए उससे डरते हैं। और उनके करीबी लोग ये कहते थे कि माइकल हमेशा ऐसा फैशन लाने की कोशिश करते हैं जो लोग कभी भूल नहीं पाए। अचानक ये सारे चेंजेस एमजे के अंदर आने लगे। इसका कई लोगों ने अपोज भी किया कि उनको जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब बातों का एमजे पे कोई असर नहीं हुआ और इसके बाद भी उनकी एक नई एल्बम बैड आई और वो भी जोरदार हिट हुई। अब इसी बीच 2 बार एमजे की लाइफ में ऐसी चीजें हुई जिससे उनके करियर पे और उनकी जिंदगी पे काफी गहरा असर पड़ा। तो 1994 में पहली बार 13 साल की एक बच्ची ने उन पर इल्जाम लगाया कि माइकल ने उनको सेक्सुअली अब्यूज किया है। अब अमेरिका में 2 चीजें होती हैं, एक तो सिविल कोर्ट जिसने जिस पे इल्जाम लगाया है दोनों आपस में बात करके मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरा क्रिमिनल कोर्ट जिसमें पुलिस इन्वॉल्व भी होगी और अरेस्ट भी करेगी। तो उस बच्चे के फादर ने ये इल्जाम सिविल कोर्ट में लगाया था, लेकिन एमजे खुद चाहते थे कि ये मैटर क्रिमिनल कोर्ट में जाए। अब वो खुद क्यों चाहेंगे कि मैटर क्रिमिनल कोर्ट में जाए? तो इसका रीजन ये था कि एमजे चाहते थे कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करें, इसलिए मैटर पब्लिक में ले जाना चाहते थे। लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स नहीं माने और बाद में फिर इतनी बदनामी हो गई कि आखिरकार एमजे को मानना पड़ा और कुछ करोड़ डॉलर्स देने के बाद मामला खत्म हुआ। तो कहते हैं कि इस इंसिडेंट से उभरने के लिए उस टाइम के फेमस सिंगर एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा प्रेस्ली से शादी कर ली। लेकिन ये शादी साल भर भी नहीं चली और फिर उनका डाइवोर्स हो गया। इस डाइवोर्स के 4-5 महीने के बाद ही माइकल जैक्सन का जो नर्स ध्यान रखती थी उनसे कुछ अफेयर चला और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने उस नर्स से शादी कर ली, जिससे उन्हें 3 बच्चे भी हुए। लेकिन 3 साल बाद 1999 में उस नर्स से भी इनका डाइवोर्स हो गया। लेकिन बच्चे माइकल के पास ही रहे क्योंकि बहुत पैसे देकर माइकल ने बच्चों की कस्टडी ली थी। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था तभी 2003 में फिर उन पर एक सेक्सुअल अब्यूज का मैटर चला और इस बार ये केस क्रिमिनल कोर्ट का ही होता है। फिर माइकल जैक्सन सरेंडर भी करते हैं और करीब 14 हफ्तों के लिए मामला चलता है और ये सब न्यूज लगातार टीवी पे आ रही होती है, जिससे माइकल जैक्सन की काफी बदनामी भी होती है। फिर 14 हफ्तों के बाद कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिलता तो इस मैटर से भी जैक्सन को बरी मिल जाती है। जितने भी इल्जाम जैक्सन पे सेक्सुअल अब्यूज के लगे थे उनमें से कोई भी साबित नहीं हो पाया और एट लास्ट वो सही निकले थे। जैक्सन बच्चों के करीब एक्चुअली इसलिए भी आए थे क्योंकि वो बहुत सोशल सर्विस करते थे। कई बच्चे जो कि ड्रग एडिक्ट थे वो उनका इलाज करवाते थे। लेकिन इन इल्जामों ने एमजे को काफी धक्का पहुंचाया। हालांकि वो पूरे कॉन्सर्ट्स वर्ल्ड वाइड कर रहे थे लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और इस दौरान कहते हैं कई तरह के कर्ज भी उन पर आए। लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतना था और उनके शो से भी लगातार पैसा आ रहा था तो ये कर्ज तो उतर ही गए। और ये सर्जरीज और इतनी चीजें हो रही थी उस वक्त 2003 से 2006 तक उनकी लाइफ में उनकी तबीयत काफी बिगड़ती जा रही थी। वो कई तरह की दवाइयां भी लेते थे उस दर्द को छुपाने के लिए। एक वक्त कहते हैं ऐसा आया कि माइकल जैक्सन स्केलेटन बनकर रह गए थे, उनकी हालत डाउन होती जा रही थी। तो इस टाइम पीरियड में उन्होंने कुछ 1 आध साल के लिए काम काफी कम कर दिया था और धीरे धीरे बंद सा ही कर दिया था क्योंकि उनकी बॉडी ने उनका साथ देना कम कर दिया था।
इसी बीच में एमजे 2009 के आसपास एक वर्ल्ड कॉन्सर्ट करना चाहते थे, जो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए उनका रिटर्न कॉन्सर्ट होना था, और ये लास्ट होगा और इस कॉन्सर्ट का आखिरी कॉन्सर्ट लंदन में होगा, और इससे करने के बाद वो लाइव कॉन्सर्ट नहीं करेंगे, ये उनका प्लान था। इसी बीच वो लगातार पेन किलर्स भी ले रहे थे। कुछ टाइम वो दुबई में भी रहे जब उन्हें डिप्रेशन था। तभी आती है 25 जून 2009 की डेट। लॉस एंजलिस के अपने घर में माइकल जैक्सन को सुबह सांस लेने में कुछ दिक्कत आती है, और उनके पास वही कुछ 6 से 8 डॉक्टर्स थे। उसमें से एक हार्ट के डॉक्टर भी थे, डॉक्टर कैमरॉड मुरे। उनको बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम सीरियस है, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं है। अब अचानक ये खबर आई और उस वक्त उनकी एज थी सिर्फ 50 साल, और उनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो एक तो बात ये आई कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, लेकिन दूसरी जो चीज सामने आई वो थी कि उनके पेट के बैग में सिर्फ दवाइयां मिली, खाने का एक दाना भी नहीं। तो डॉक्टर्स भी हैरान थे और पता चला कि वो सिर्फ दवाइयों पे जिंदा थे। इतने टाइम से वो सिर्फ ऐसी दवाइयां लेते थे कि अगर कोई आम आदमी वो ले ले तो बहुत पहले ही मर जाए, पर क्योंकि माइकल जैक्सन सिर्फ उसी पे जिंदा थे तो उन्हें टाइम लगा जब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। और फिर चेकिंग के बाद पता चला कि वो टोटल 8 दवाइयां लेते थे, जो सभी अलग अलग टाइप्स की पेन किलर्स थी। तो जो दवाइयां इतनी खतरनाक हैं वो एमजे ले कैसे रहे थे? पता चला कि इसमें से ज्यादातर दवाई उन्हें डॉक्टर मुरे दे रहे थे, और वो जानते थे कि ये गलत है, असर कर सकती है, फिर भी वो एमजे को ये दे रहे थे। इसके लिए बहुत टाइम केस चला, पर फिर डॉक्टर मुरे को अरेस्ट किया गया कि उन्होंने जानबूझ के लेकिन अनजाने में ही एमजे को ओवरडोज दिया, जिससे उनकी डेथ हुई, और इसके लिए उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद एमजे का अंतिम संस्कार भी अपने आप में एक हिस्ट्री था, जो लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था, और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि उस वक्त भारी तादाद में लोगों ने टीवी पर ये देखा था। उनकी बॉडी को एक गोल्डन ताबूत में ले जाया गया दफनाने के लिए, लेकिन ये भी एक मिस्ट्री है, जो कई लोग कहते हैं कि उस ताबूत में उनकी लाश थी ही नहीं, क्योंकि ऐसा करते हुए वहां किसी ने भी उनको नहीं देखा। और ये भी कहा जाता है कि उनके दिमाग को निकालकर प्रिजर्व कर लिया गया था ताकि बाद में उससे कुछ क्लूज मिल सकें। कहते हैं कि एमजे हमेशा विग पहना करते थे, क्योंकि 1984 के दौरान पेप्सी की एक एड शूट में आग लग गई थी जिसमें माइकल के बाल जल गए थे। उसके बाद से कहते हैं कि वो विग पहनने लगे, और सर्जरी कराने के रीजन को लेके यही कहते हैं कि हमेशा से अपने फादर और कई लोगों से बचपन में अपनी बॉडी इमेज को लेकर जो उनका मजाक बनाया जाता था, इससे उन्हें काफी कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे। इतनी सर्जरीज कराने की वजह से उनकी स्किन पे भी काफी इफेक्ट आया था, और ये भी कहा जाता है कि एमजे बिना लैब टेस्ट किए अपना खाना खाते नहीं थे, जबकि इंडिया विजिट पे ये बात कहते हैं गलत साबित हुई, क्योंकि जब वो आए थे तो ओबरॉय होटल में उन्होंने बटर चिकन और जाने क्या क्या खाया। ये भी कहते हैं कि एमजे ऑक्सीजन के टेंट में सोते थे ताकि उनकी लंबी उम्र हो और वो खूबसूरत दिखें। ये भी बोला जाता है कि एमजे काफी शाय थे और वो अपने फैंस से लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन में थोड़ा हिचकिचाते थे, इसलिए वो अपनी हैट को नीचे झुका के रखते थे और गॉगल्स पहनकर रहते थे। तो ये थी माइकल जैक्सन की लाइफ की पूरी कहानी, जो अपने आप में काफी मिस्टीरियस थी। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ ये तो नहीं पता, पर आई होप कि इतने बड़े सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में इतना कुछ सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और कई चीजें क्लियर भी हुई होंगी।